Hi everyone, good morning. Welcome back to our channel. Another new video. I hope you should like my video. संक्रांत की दूसरे दिन सुबह है, मॉर्निंग की वीडियो है और घर का सारा काम हो चुका है। मैं सारे काम करके नहा के घर का पूजा भी कर चुकी हूँ। बोला जाता है घर में लक्ष्मी भगवान रहेंगे तो झाड़ू नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाया। जस्ट उस जगह को थोड़ा सा गोबर और पानी का पोत के लिया। उसके बाद मैं आ गई लक्ष्मी भगवान जी का पूजा करने के लिए। सुबह का पूजा है, तो जब तक लक्ष्मी भगवान को उठा के विसर्जन नहीं करते तब तक उनको इसी तरह से पूजा करना पड़ता है। तो सुबह का पूजा मेरा हो गया। अभी मैं भगवान का पाँव पड़ के फिर जाऊंगी सुबह का चाय पीने के लिए। अभी तक चाय पी के हुआ नहीं, तो ये काम करने के बाद ही मैं जाऊंगी किचन रूम में। शाम को भी इसी तरह से पूजा करना पड़ता है। शाम को पूजा करके फिर उनका उठा के विसर्जन करता है। उठा के तुरंत पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन रात हो जाता है तो कोई पानी में नहीं डालते, घर में रख देते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह पानी में विसर्जन कर देते हैं। मैं चाय बना के लेके आ गई डाइनिंग टेबल में। मैं और रवि जी दोनों चाय पी रहे। उसी टाइम पे बहुत सारे स्पैरो बर्ड्स आए थे आंगन में राइस का पैडी खाने के लिए। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। ये ढाकी वाले भैया संक्रांत के दूसरे दिन आते सबके घर में जाके ऐसे ढाकी बजाते हैं। जब भी ढाकी बजाएंगे तभी घर की लेडीज़ को शंख बजाना पड़ता है। तो मैं वही खड़े होकर शंख बजा रही थी और ये पूरे गांव में घूम के ढाकी बजाते हैं। और ढाकी बजाने के बाद उनको अपने हिसाब से दक्षिणा देना पड़ता है। जिसकी जितना हैसियत है उस हिसाब से उनको दक्षिणा देंगे। और दक्षिणा लेने के लिए तुरंत नहीं आते, 2-4 दिन के बाद। तो मैं वही जाके उनको पूछे कि आप कभी आएंगे दक्षिणा लेने के लिए। खाना बनाने के लिए जब मैं गई तो देखी मैं किचन रूम में धनिया पत्ता नहीं है, तो इसलिए मैं अपने घर के आंगन में छोटी सी किचन गार्डन जो मैंने बनाए उधर आई धनिया पत्ता लेने के लिए। दिखा चने दाल का बड़ा कल पोंगल के दिन के बनाए थे, थोड़ा सा और थोड़ा उसका ये रह गया, तो फिर से दोबारा मैंने बना के ले रहा। अभी नाश्ता के लिए भी हो जाएगा। और चलो लेट्स सी बताओ। बैठ जाओ खाना खाने। आज बहुत सारे आया खाना। संक्रांति के दूसरे दिन का खाना है ना, तो खाने का है। चलो ये क्या है? छोटा छोटा झींगा है ना, उसका पकौड़ा खा के देखो। इसमें वो ये नहीं दिया धनिया हाँ कश्मीर दिया को दिया। दिया। वो
धनिया का चटनी खत्म हो गया ना? ठीक। पकोड़ा पकोड़ा मस्त हुआ है। मैं सुना था ये पूरी आज का दिन आज तो मुझे चावल खाने का मन ही नहीं था। आज का दिन ये खाने का था और बाउनी चाल। केले का पान के ऊपर खा रहा हूँ, समझा? अपने घर के आंगन में केले का झाड़ का उधर है और केले का पान उसके ऊपर खा रहा हूँ। मतलब कौन सा स्टाइल है? साउथ के स्टाइल। लेकिन ये साउथ का थोड़ा लेकिन साउथ का भाजी है, थोड़ा कुछ सब्जी तो साउथ का ही है ना? कुछ जो सब्जी कल का था बंगाली का 50-50 मिक्सिंग। 50 साउथ 50 ईस्ट। ये बच्ची है रोहू मिर्च रोहू। बंद कर दो, खाओ कुछ भात इसको क्या बोलते हैं? ओवल ओवल ये भी है, ये मस्त है। इसमें हर एक सब्जी, गाजर, बनाना, बीन्स, नारियल। हमारे गांव में कुछ एरिया में लेके आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनका उधर नाग देवी माँ का पूजा हुआ था। तो उन लोग ने उस दिन बालक भोजन कराने के लिए खिचड़ी का तैयार किया था। तो इसलिए रवि जी के पास से उन लोगों ने कुछ डोनेशन मांगा था। खिचड़ी बनाने के लिए कुछ डोनेशन चाहिए था, तो रवि जी ने वही उनको देने के लिए गए थे। और ये हमारे गांव की थोड़ा सा हल्का व्यू है। देखो सब लोग मिल के खिचड़ी बना रहे। गांव के लोग ऐसा छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपने हिसाब से अपनी खुशियाँ मनाते हैं। सिर्फ रवि जी डोनेशन नहीं दिए थे, सब लोग ने आए थे मिल के, सब लोग ने अपने अपने हिसाब से डोनेशन दे के और खिचड़ी बनाई। और गांव के सब लोग आते हैं खिचड़ी बनाने के टाइम पे मदद करने के लिए। और यही है गांव का एक साइड का, गांव के जो हमारे गांव का जो एंड है उसी साइड में वो आदिवासी लोग का एरिया है। और ये जो माठ है, ये माठ को बोलता है कॉलोनी माठ। इधर आदिवासी लोग का भी कीर्तन होता है, ठंडी के मौसम में होता है। अभी तक तो हुआ नहीं। शाम के टाइम पे हमारे गांव का ये नज़ारा है। और वही माठ में सब गाना बज रहा था हिंदी पिक्चर की, तो बच्चे लोग सब डांस कर रहे थे। इवन जो आदिवासी महिला लोग हैं उन लोग भी अपनी जो लोकल डांस है वो लोग कर रहे थे।
और गांव के सभी लेडीज़ उधर आके खड़े थे, कोई देख रहा था, कोई अपने अपने हिसाब से मस्ती कर रहे थे। और यही है वो नाग देवी माँ का मंडप। किसी ने किसी का मन्नत था तो उन्होंने वो लाए थे पूजा करने के लिए, और सब लोग मिल के अपने हिसाब से मस्ती कर रहे। हम अभी रात को 11 बजे मैं आ गई अपने आंगन में लक्ष्मी भगवान जी को उठाने के लिए। कहावत है, लोमड़ी का आवाज़ सुनने के बाद ही लक्ष्मी भगवान को उठाना पड़ता है। उस दिन सुनाई तो दिया था, लेकिन इतना अच्छे से नहीं जो रोज़ क्यों सुनाई पड़ता है उस हिसाब से नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा आवाज़ सुनने को आया। सब ने अपने अपने हिसाब से लक्ष्मी भगवान को उठा के लिया। मैं रात को आई क्योंकि खाना खाने के पहले मैं लक्ष्मी भगवान को उठा के साड़ी चेंज करके लेंगी, क्योंकि लक्ष्मी भगवान को उठाने के टाइम पे आप जो कपड़े पहन के रहोगे वो कपड़ा चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं खाना खाने के पहले ही ये काम करके ले रही हूँ। जितने सारे टोकरी में मैं भगवान को उठा के रखूँगी, इसी तरह से भगवान को उठा के रखना पड़ता है। और टोकरी में उठा के रखेंगे घर पे, और दूसरे दिन सुबह जाके लक्ष्मी भगवान को पानी में विसर्जन कर देंगे। पूरा टोकरी ले जाके पानी में विसर्जन नहीं करेंगे, उसके पहले उसके अंदर हल्दी, सुपारी, कुमकुम, चांदी का कॉइन और भी बहुत सारे सामान है, वो सब निकाल के फिर जाके लक्ष्मी भगवान को अपने गांव की तालाब में सुबह विसर्जन कर देंगे। और ये सब इसी तरह से उठा के रख देंगे। और जिस जगह पे रंगोली मैंने किया है वो रंगोली को भी पोंछ के लेंगे, क्योंकि बोला जाता है दूसरे लक्ष्मी भगवान को उठा के लेने के बाद आप वो रंगोली रख नहीं सकते हो, दूसरे दिन दिखना नहीं चाहिए, इसके लिए पोंछ के लेंगे। लक्ष्मी भगवान को उठा के अपने सिर पे टोकरी रखना पड़ता है, और ये रिचुअल है इसी तरह से टोकरी ले जाके आप घर पे ले जाके रखने का, क्योंकि लक्ष्मी भगवान है इसके लिए। और मेरे घर पे और कोई है नहीं कि शंख बजाने के लिए, इसलिए मैं एक हाथ में टोकरी पकड़ के ले रखी हूँ और एक हाथ में शंख बजा रही हूँ, और इसी तरह से मैं ले जाके घर पे रख दूँगी। झुक के थोड़ा, झुक के झुक के झुक के झुक के थोड़ा थोड़ा झुक के। चलो। अभी मैं घर पे आ गई टोकरी लेके, और अभी मंदिर के सामने ही मैं ये टोकरी रख दूँगी। आहिस्ता। मैं ट्राई करती हूँ ये वाला लक्ष्मी पूजा का हर एक रिचुअल को फॉलो करने का, ताकि मेरे हाथ से कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये खेती के लक्ष्मी भगवान है, तो इसलिए इनके साथ इनका रिचुअल फॉलो करना ज़रूरी है। ये अभी भगवान को घर पे लेके गया, अभी ये जगह को पूरा मिटा देना है, क्योंकि 3 दिन हो जाता है, जिसके वजह से ये सब जो ड्राइंग वाइंग सब किया था ना, ये सब पूरा मिटा देना चाहिए। और वो जो लेके गया धान का जो सब ये है भगवान का, वो कल सुबह तालाब में विसर्जन कर देंगे हम लोग। ये लास्ट सब हो गया, अभी देखो ये पूरा मिटा दिया इसको।
सब पूरा मिट गया। अभी जो होगा कल सुबह पूरा भगवान को विसर्जन कर देंगे।